हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। देन देखेंगे कि हम कैसे कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स को। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। लेट अस सपोज कि ना 4 दोस्त हैं और वो ना एक नेशनल पार्क में गए हैं और वहाँ वो देखते हैं कि उन्होंने जो पार्क है, पार्क के अंदर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह कंजर्व करके रखे हुए हैं। तो वो ऐसा ये सोचते हैं कि नेशनल पार्क्स बनाए क्यों होते हैं, वो सिर्फ एक नॉर्मल पार्क भी तो बना सकते हैं जिसमें जैसे हमारे जो नॉर्मल पार्क होते हैं आसपास घरों के, वैसे पार्क भी तो बन सकते हैं। लेकिन नहीं, उसमें क्या है, अलग अलग तरह के एनिमल्स, उनकी स्पीशीज़ क्या है, हम रिजर्व करके रखते हैं। तो वो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ हम ऐसे क्यों बनाते हैं, या बायो रिजर्वर्स ये हम क्यों बनाते हैं, इनका बनाने का पर्पस क्या है। अगर हम बना रहे हैं तो ज़रूर हमने कुछ ना कुछ कॉज किया होगा। तो उस कॉज को पढ़ते हैं, उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। एंड इट्स कॉजेज। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले डिफॉरेस्टेशन की। इसकी डेफिनेशन, क्लियरिंग the forest and using that land for other purposes। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मतलब होता है फॉरेस्ट लगाना, लेकिन अब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि फॉरेस्ट को कट करना। अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे और जो लैंड होगी उसको हम अपने लिए यूज़ करें, चाहे उसमें हम बिल्डिंग्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, मतलब कुछ भी करें, मतलब पेड़ों को काटना, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। कौन कौन से पर्पसेस हो सकते हैं वो, लैंड कल्टीवेट, ठीक है, बिल्डिंग, हाउस and factories, using wood फर्नीचर के लिए या फिर फ्यूल के लिए। some natural cause of deforestation are forest fire and droughts। जब हम किसी भी पेड़ को काटते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, वो हम किस लिए करते हैं, ताकि हम उस पर या तो लैंड कल्टीवेट कर पाएँ। हमारे कुछ ये क्या है, कुछ रीजंस हैं, ये रीजंस हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। या तो हम उन पर लैंड कल्टीवेट करनी होगी तो हम इसलिए पेड़ काटते हैं, या फिर हमें घर या फिर फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए करते हैं। यूजिंग वुड, जो उनकी लकड़ियाँ है उसको हम इसलिए कट करते हैं ताकि हम उनसे फर्नीचर बना सकें या फिर फ्यूल, एज अ फ्यूल उसको यूज़ कर सकें। सम नेचुरल कॉज, अब ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन्स ही उसको क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट में गलती से आग लग जाती है, नेचुरली होती है ना, वहाँ किसी ने जाके माचिस तो लगाई नहीं, उसमें खुद ही लगती है आग। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से या फिर ड्रॉट, सूखा पड़ने की वजह से, तो क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब पेड़ ना गिर जाते हैं। तो अब ये देखते हैं, जब हम फॉरेस्ट को या फिर पेड़ों को जब काट देंगे तो उसके बाद हमारा जो अर्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो ह्यूमंस हैं एंड एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है हमारी, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इस चैप्टर के अंदर ना हम एनिमल्स को हम वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स तो पर्टिकुलर होते हैं, वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी आ जाते हैं एनिमल्स। तो देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के।
consequences of deforestation। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि अफेक्ट पड़ना, कि क्या क्या इफेक्ट या फिर चेंजेस कह सकते हैं, चेंजेस क्या क्या आएंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सो जब भी हमें गर्मी लगती है, हम अगर बाहर हैं तो हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो हमें क्या है, ठंडी ठंडी हवा देता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं तो कहाँ क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है। लेकिन जब हम पेड़ों को काट देंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि गर्मी बढ़ जाएगी। तो वही है, इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इंक्रीज द पॉल्यूशन। सो ये कहते हैं ना कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, कहते हैं ना, बट वो क्यों कहते हैं, ताकि उससे ना जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो कम होता है। लेकिन अगर हम पेड़ों को काटते ही रहेंगे तो पॉल्यूशन तो क्या बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो क्या है, इससे इंक्रीज द पॉल्यूशन। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। क्यों, जो ह्यूमंस होते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो हमने रिलीज़ करी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनके लिए वो है, ठीक है, रेस्पिरेशन का सिस्टम, तो वो यूज़ करता है CO2 को। लेकिन जब वो है ही नहीं तो वो ये CO2 कहाँ जाएगी, वो इन्वायरमेंट में ही रहेगी, और जो इन्वायरमेंट में CO2 की वैल्यू है वो क्या है, बढ़ जाएगी, और जिसके वजह से बहुत सारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग अदर प्रॉब्लम्स होंगी। CO2 इंक्रीज होगी, ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स डिक्रीजेज। जो ग्राउंड के अंदर जो पानी जमा होता है ना हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो जो उनकी रूट्स हैं वो क्या करती है, वाटर्स को होल्ड करके रखती है, वाटर कैपेसिटी होती है उसके अंदर। लेकिन जब ऐसा होगा ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, तो जो ग्राउंड में वाटर होता है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी कम होती रहेगी धीरे धीरे। सो ये सब क्या है, हमारे क्या करेंगे ये सब, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा ना सारी चीज़ें। पॉल्यूशन भी बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया, सब चीज़ क्या है, हमारे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सब क्या है, डिसबैलेंस हो जाएंगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें कॉज होंगी, लाइक अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, फ्लड आ सकती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। और भी बहुत सारे रीज़न है इसके। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, और वी कैन से चेंज in the property of soil। मतलब कि जब पेड़ हम उखाड़ देंगे उन्हें जड़ से या काट देंगे तो क्या होगा, जो सॉइल होती है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक उसका जो टेक्सचर होगा, जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, और जो फर्टाइल लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम ख़राब हो जाएगी। जो सॉइल होगी वो सॉइल लगेगी ही नहीं हमें, क्योंकि सॉइल क्या है, जो लैंड फर्टाइल करे, मतलब कि हम क्रॉप्स जिसमें अच्छे से ग्रो कर पाएँ। लेकिन अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या है, लैंड भी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी चेंजेस होगी, उसका कलर टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो सॉइल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। रेनफॉल डिक्रीज, और क्या है, सूखा पड़ेगा, मतलब कि रेनफॉल कम होगी, ज़्यादा बारिश नहीं आएगी। The increase of temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall
इज कॉल्ड DROUGHT, जिसको कहते हैं हम सूखा पड़ना। तो जो हमारे अर्थ पर सूखा कैसे पड़ेगा, सूखा जब पड़ता है, जैसे पानी है, अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाएगा ना वहाँ से। तो पानी कैसे, अगर हम किसी, जैसे हमने ना एक वाटर ले लिया, एक बॉईल करने के लिए वाटर ले रहे, दिए जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वाटर क्या होगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उस वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, अर्थ के अंदर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो गया। अब ग्राउंड वाटर की वजह से ऐसे ऐसे करके क्या है, हमारी वाटर पूरी साइकिल बनती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। अब जब वो बारिश ही नहीं होगी, जितना भी जो पानी था ना हमारे अर्थ पर, वो भी क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा और वो भी गायब हो जाएगा पानी। तो क्या बच जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान में हम देखते हैं सूखा पड़ना, एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं, तो सूखा पड़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे भी। डेजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन प्रोसेस इन विच ए फर्टाइल लैंड changes itself into desert due to natural processes or by human activity। तो ना जो हमारी जो सॉइल होती है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खोने लगती है, ठीक है, उसके टेक्सचर वगैरह, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सब कुछ क्या है, चेंज हो जाती है, वाटर होल्डिंग नहीं कर पाएगी। अब जब मिट्टी जितनी ज़्यादा सूखती जाएगी तो वो क्या है, एक डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाती है, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ये रहा, इज़ द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो लैंड की फर्टाइल नेचर होता है ना, उसका प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। कभी रेगिस्तान में देखा है पेड़ वेड़ बहुत सारे उगते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो सॉइल होती है, वो जो उसकी लैंड होती है, वो क्या होती है, अनफर्टाइल होती है, जिसमें हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, क्रॉप वगैरह। तो इसलिए क्या है, सॉइल धीरे धीरे क्या है, बन जाती है डेजर्ट में, डेजर्ट जैसी सॉइल में, इसी को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो डिफॉरेस्टेशन के ये कुछ क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर अफेक्ट्स थे जो हमारे लाइफ पे, नेचर पे पड़ते हैं। और पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पर, ऐसे ही क्या है, जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी उन पर डिपेंड है। हर कोई, ये क्या है, एक फूड साइकिल होती है, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर फॉरेस्ट कट कर देंगे तो हम भी क्या उन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए तो क्या है, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि पेड़ों को बचाना, कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट। कंजर्वेशन मतलब है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्ट, बचाना। हम कैसे बचाएंगे फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल जितने भी हैं, तो वो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, मतलब कि पेड़ को एंड जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम उनको कैसे सेव करेंगे। लाइक डायनासोर्स थे एक टाइम पे हमारे अर्थ पर, लेकिन वो क्या है, आज नहीं है। जो मतलब उस टाइम के जो लोग थे शायद उन्होंने देखा हो डायनासोर, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी थी, मतलब कि जनरेशन थी, लाइक मैं हूँ, तो मैं क्या देख पाती हूँ डायनासोर्स को। अभी क्या है, सिर्फ उसके क्या है, स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, रियल में नहीं एग्जिस्ट करते वो।
क्यों? क्योंकि क्या है, वो हम उनको कंजर्व ही नहीं किया, वो मर गए, सब ख़त्म हो गए, उनकी एक भी स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए जैसे टाइगर वगैरह है, जितने भी एनिमल्स हैं, ये ताकि आगे वाली जनरेशन को भी मिले, उनको भी देखने को मिले, और इसलिए क्या है, हम इनको कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं। और ऐसे ही बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, वो एक टाइम के बाद ख़त्म ना हो जाए, उनके जो भी यूजेस है वो हम उनको यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज़ कर पाएँ अपने लाइफ में। तो इसलिए क्या है, हम उनको कंजर्व करते हैं। तो उनको कंजर्व करेंगे कैसे? इसमें ना एक टर्म आएगी बायोस्फीयर, तो इसे समझते हैं पहले। तो जो हमारी अर्थ होती है, हमने ना उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लाइक जहाँ पे वाटर मिलता है तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे लैंड है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, जहाँ पे हमारी एयर होती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ऐसे ही जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग लोग रहते हैं जहाँ पे, जिस लैंड पर, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए या फिर सेव करने के लिए हम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाते हैं। लाइक जैसे हम हैं तो हम अपने लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ऐसे ही उनके लिए भी क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर। तो इनको भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। वाइल्ड से मतलब सुना है, वाइल्ड मतलब एनिमल्स होंगे, तो एनिमल्स के लिए जो एरिया प्रोटेक्टेड होता है उसको कहते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस ये नाम है, होते हैं एक तरह से पार्क वगैरह ही हैं। नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एरिया वो होता है जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रिजर्व होती है। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, हम वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल, इन सब को कंजर्व करते हैं। ये सब बने उनके लिए हैं, प्लांट्स को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। बस ये इनके क्या है, नाम अलग होते हैं, इनके कुछ एरिया जो होता है, कुछ जैसे बायोस्फीयर रिजर्वर क्या होता है, बड़ा होता है, और ये सब थोड़े छोटे होते हैं उनसे। ये जो हमारे सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड रिजर्वर है, बायो रिजर्वर, ये बनते हैं हमारे ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से बनते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट होती है उनके एफर्ट्स एंड हेल्प की वजह से, और जो हमारी सोसाइटी होती है उनकी हेल्प की वजह से। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या क्या करती है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसीज़ लगाती है, पॉलिसीज़, कुछ रूल्स लगाती है, मेथड्स लगाती है। मतलब कि अगर वो गवर्नमेंट के अंदर होगी तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, फॉलो करने पड़ते हैं, और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे हम इजीली कुछ भी, किसी भी एनिमल्स को टच वगैरह नहीं कर सकते। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।